हेलो बच्चों, मैं चानियरी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आज आपके साथ फिर हूँ और अध्याय 2 सजीव जगत में विविधता जिज्ञासा के पुस्तक से मैं आपको बताऊंगी। विविधता क्या है, इससे पहले कि हम एक छोटी सी आपको कहानी बताते हैं। एक दिन पहले ही सुखद वर्षा हुई थी और आज बहुत सुहानी सुबह थी। विज्ञान की एक शिक्षिका सुलेखा ने विद्यालय में प्रकृति की सैर नेचर वॉक कराने की सोची और उसको सुगम बनाने के लिए वे डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा को आमंत्रित किया। डॉक्टर रघु पास की अनुसंधान प्रयोगशाला में एक वैज्ञानिक हैं और मनीराम चाचा विद्यालय के पास में ही रहने वाले एक वरिष्ठ नागरिक थे। और मनीराम चाचा पता है क्या करते थे? मनीराम चाचा पक्षियों की ध्वनि की नकल करने में विशेषज्ञ थे। वह विभिन्न प्रकार के पौधे और जंतुओं की पहचान करने में भी निपुण थे। इसीलिए शिक्षिका ने उन्हें अपने साथ रखा। विद्यार्थी को प्रकृति की सैर पर ले जाने से पहले डॉक्टर रघु ने उन्हें बताया कि इस सैर का उद्देश्य प्रकृति में पौधों और जंतुओं की सुंदरता और विविधता का अनुभव करना है। विद्यार्थी उनके साथ प्रकृति की सैर पर जाने के लिए उत्साहित थे। वे उनसे बातचीत करने और सीखने के लिए भी उत्सुक हैं। शिक्षिका ने सभी विद्यार्थियों को ये कहा कि वे अपने साथ नोटबुक, पेन और पानी की बोतल लेके चले। घूमना अच्छा लगता है ना सभी को। तो वैसे ही वे एक पार्क में, उद्यान में चले गए। वे सब जैसे जैसे वे चलते हैं अपने आसपास के पौधे, जंतुओं को खोजबीन करना शुरू कर देते हैं। डॉक्टर रघु विद्यार्थियों को पार्क में गंध की विविधता को महसूस करने के लिए कहते हैं। आप जानते हैं ना कि जैसे जैसे हम जाते हैं तो अलग अलग पौधों की अलग अलग खुशबू होती है, अलग अलग फूलों की अलग खुशबू होती है। तो ये भी विविधता के अंतर्गत आता है। तो डॉक्टर रघु ने उन्हें कहा, वे इस बात पर भी बल देते हैं कि जब हम सभी जीवित प्राणियों का सम्मान करें, उनके साथ छेड़छाड़ ना करें। बच्चों की आदत होती ना, कीड़े दिखे, पौधे दिखे, उसे तोड़ते हैं, उसे कुछ करते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि बिल्कुल बस देखना है, उन्हें छेड़छाड़ या उन्हें कष्ट नहीं पहुंचाना है। मनीराम चाचा विद्यार्थियों से कहते हैं कि वे न केवल विभिन्न पौधे और जंतुओं को देखें, बल्कि ध्यान से विभिन्न ध्वनियों को भी सुने। विद्यार्थियों, आप पौधों को देखते देखते आसपास की आवाजों को भी सुने। विद्यार्थियों ने पौधे देखे, जिसमें कुछ पौधे घास, झाड़ियां और बड़े वृक्ष दिखे और वे वृक्षों की शाखाओं पर बैठे विभिन्न प्रकार के पक्षियों, एक फल से दूसरे फल, फूल पर मंडराती तितलियां, एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर कूदते बंदर भी देखे उन्होंने। वे अपने अवलोकन को अपनी नोटबुक में अंकित भी करते गए। डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा ने उनके बारे में चर्चा की। तभी एक बच्चे ने सोचा, वाह कितना आश्चर्य है कि प्रत्येक पक्षी का अपना विशिष्ट चहचहाहट है, जिसे हम कलरव भी कहते हैं। तो डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा ने कुछ पक्षियों की ध्वनियों की नकल भी की और उसके बाद बच्चे बड़े खुश हो गए और बच्चे भी उनकी नकल करने लगे। तो आपने देखा कि इस छोटी सी एक्टिविटी में हमने सजीवों के विविधता किस प्रकार होती है वो जाना।